पूरा साल में शिक्षा के कितने कार्यक्रम अटेंड करता हूँ और मोस्टली कार्यक्रम जो हैं वो सरकारी स्कूलों के साथ होते हैं, सरकारी बच्चों के टीचर्स के साथ होते हैं। आज का दिन होता है जब संगम होता है सबका। यहाँ प्राइवेट टीचर भी होते हैं, एमसीडी वाले भी होते हैं, एडेड भी होते हैं, सेमी एडेड भी होते हैं, एनडीएमसी के भी होते हैं, सब स्कूलों के टीचर्स होते हैं और सब यहाँ पे एक साथ मिलकर शिक्षक दिवस को मनाने के लिए आते हैं। हमारी संस्कृति में बड़ा फेमस दोहा है। हमारी संस्कृति में टीचर को भगवान से भी ऊपर का, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु ही गोविंद तक जाने का रास्ता दिखाता है। तो गुरु की महिमा जो है वो भगवान से भी ऊपर की मानी गई है। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, हमारे मन में ये तो था कि स्कूलों को ठीक करना है, शिक्षा को अच्छा करना है, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ऊपर की मानी गई है। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, हमारे मन में ये तो था कि स्कूलों को ठीक करना है, शिक्षा को अच्छा करना है, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उसे भी ठीक करना है। लेकिन रास्ता बहुत क्लियर नहीं था। इच्छा शक्ति थी, पॉलिटिकल विल थी, तो पहले ही साल में आके पैसा खूब लगा दिया हमने। हमारे बजट का 25% हिस्सा हम लोगों ने स्कूलों पे खर्च कर दिया। वो तो सबसे आसान काम था, 25% बजट खर्च कर दिया। लेकिन उस वक्त जब हमारी सरकार बनी थी, सरकारी स्कूलों में टीचर्स के बारे में इतनी गलत धारणा पूरे समाज के अंदर फैलाई गई हुई थी। सरकारी स्कूलों के टीचर तो काम नहीं करना चाहते, सरकारी स्कूलों के टीचर तो आके मटर गश्ती करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, फलाना ढिमका, इस अलग अलग किस्म की धारणाएं फैलाई गई थी। यही 60,000 टीचर्स हैं, 60,000 टीचर्स हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के, जिन्होंने आज 7 साल के अंदर देश के अंदर क्रांति करके दिखा दी। इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर। हमने तो आके कुछ नहीं बदला, वही 60,000। हमने तो ऐसा नहीं है कि ये 60,000 टीचर्स को निकाल के कोई नए टीचर ले, वही 60,000 टीचर्स हैं। क्या किया हमने टीचर्स को सम्मान देना चालू किया, उन लोगों को इज्जत देनी चालू की, उन लोगों को महसूस होने लगा कि अब कोई सरकार आई है जो वाकई शिक्षा पे कुछ करना चाहती है। नहीं तो ऐसे होता था कि सरकारी स्कूल तो एकदम किसी भी सरकार की लास्ट प्रायोरिटी में होते थे, लास्ट प्रायोरिटी होती थी किसी भी सरकार की। हमने उसको टॉप प्रायोरिटी बना दिया। जब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स विदेशों में जाके ट्रेनिंग करने लगे, फिनलैंड जाके, सिंगापुर जाके ट्रेनिंग करने लगे, जब हमारे टीचर्स आईएम्स के अंदर जाके ट्रेनिंग करने लगे, वापस आए, वो बहुत एनर्जी के साथ वापस आए। जब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने लगा तो वही टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया। और टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बिल्कुल अलग किस्म का होता है। अभी इस साल हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों से लगभग 1300 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के और जेई के एग्जाम क्लियर किए हैं। उन 1300 बच्चों के साथ एक दिन मैंने इंटरेक्शन रखा। वो 1300 बच्चे भी आए, उनके पेरेंट्स भी आए, उनके टीचर्स भी आए और उनके स्कूलों के प्रिंसिपल भी आए। वहाँ पे मैंने 25-30 बच्चों को खड़ा, अलग अलग बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने उनसे पूछा बच्चों से कि भाई आपने कैसे क्लियर कर लिया नीट, आपने जेई कैसे क्लियर किया, क्या फैक्ट। हर बच्चे ने, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था हर बच्चे ने अपने टीचर्स की तारीफ की। मेरे इस टीचर ने मेरी बड़ी मदद की, मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मेरी मदद की, मेरे फिजिक्स के टीचर ने आउट ऑफ द वे जाके। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कहा, आंखों में आंसू आ गए। गरीब बच्चे हैं, घर में कुछ नहीं है,
तो कुछ बच्चों ने यहाँ तक कहा जी मेरे को गाइड की जरूरत थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे टीचर ने अपने पैसे से मेरे को गाइड दिला दी। ऐसे भी टीचर्स हैं। तो टीचर्स का और स्टूडेंट्स का रिश्ता एक अलग ही किस्म का होता है। मतलब माँ बच्चों का और पेरेंट्स का रिश्ता जो होता है उससे भी ज्यादा पवित्र और उससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता टीचर्स का होता है और जिंदगी भर चलता है। मेरे को आज भी याद है मेरे 9th और 10th क्लास के टीचर्स। हमारी एक दुआ मैडम होती थी, संस्कृत पढ़ाया करती थी। हमारी एक मलिक मैडम होती थी, ज्योग्राफी पढ़ाया करती थी। एक चोपड़ा मैडम होती थी हमारी, वो बायोलॉजी पढ़ाया करती थी। किस तरह से सारी जिंदगी याद रहते हैं टीचर्स। अगर आपके बच्चे, आपके बनाए हुए बच्चे कल कुछ बन जाएंगे, मैं आपको यकीन कहता हूं आपको वापस आके आपके पैर छू के आपका शुक्रिया अदा करके जाएंगे आप सब टीचर्स। समाज वही आगे बढ़ता है जिसमें सबसे ज्यादा रुतबा, सबसे ज्यादा इज्जत टीचर्स को दी जाती है। हमारे देश में काफी समय तक हमारे समाज में सबसे ज्यादा, पहले तक हमारा जो समाज था 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक, 1800, 1810, 1820, 30 तक हमारे समाज में सबसे ज्यादा शिक्षकों को इज्जत दी जाती थी, टीचर्स को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इतनी शानदार हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था उन दिनों तक। एक एक गांव में, देश के एक एक गांव में स्कूल होता था, हर गांव में स्कूल होता था। उस स्कूल में हर बच्चे को, चाहे वो जमींदार का बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, सब एक साथ वहां पे रेजिडेंशियल स्कूल होता था, पढ़ने जाना पड़ता था। अंग्रेजों ने आके वो सारा तय, अंग्रेजों में, इंग्लैंड में उस टाइम इतने स्कूल नहीं थे जितने हमारे इंडिया में स्कूल थे। और टीचर्स को गांव के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत टीचर को मिलती थी, अध्यापक को मिलती थी सबसे ज्यादा। अंग्रेजों ने, मैकॉले ने आके 1830s के अंदर पूरा सिस्टम उन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारा तो वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय होता था। पूरी दुनिया से और खासकर पूरे एशिया से बच्चे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का टॉप की यूनिवर्सिटी होती थी नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन आज हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम कितना तहस नहस हो गया। अभी जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और पता चला कि हमारे इतने बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, किस लिए फंसे हुए हैं? वो सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। बताओ, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, इंडिया जैसे महान देश के बच्चे यूक्रेन में मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। मेरे को तो बड़ी तकलीफ हुई। पूरी दुनिया से इंडिया आने चाहिए ना बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं जब आईआईटी में था, आईआईटी जब मैंने पूरी करी, आखिरी साल में लगभग 80-90% मेरी क्लास के बच्चे जो है अमेरिका चले गए। मोस्टली बच्चे अमेरिका चले जाते थे, अच्छे अच्छे पढ़ के और अमेरिका चले जाते थे। मेरा सपना एक दिन ऐसा है जगह जब हम अमेरिका के बच्चों को इंडिया पढ़ने के लिए लाएंगे। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इतना शानदार, हमारा देश तो सदियों से एजुकेशन का सेंटर रहा है। भारत तो सदियों से एजुकेशन का सेंटर रहा है। इसको वापस अपने को एजुकेशन का सेंटर बनाना है। अपना सपना तब पूरा होगा जब पूरी दुनिया के बच्चे, किसी ने मेडिकल करनी है इंडिया में आएगा, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है इंडिया में आएगा, किसी ने रिसर्च करनी है इंडिया में आएगा। इंडिया के अंदर हमें ऐसे अच्छे नंबर 1 वर्ल्ड क्लास सेंटर्स एजुकेशन के हम लोगों को तैयार करने हैं। एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, अगर शिक्षा हम लोगों को जॉब के लिए, रोजगार के लिए तैयार ना करे तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं। फिर वो घोटने वाली शिक्षा, बस रट लो, बैठ के रटते रहो, उसके बाद बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, कुछ नहीं निकलता। अभी 12वीं क्लास में सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम एक शुरू किया है। उसके नतीजे बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज कई सारे प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे स्कूल्स भी होंगे जहां पे ये प्रोग्राम अभी नहीं चल रहा। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप भी अपने अपने स्कूलों के अंदर ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू करके देखें। ये नौकरी की बजाय खुद बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता है, दिमाग बदलता है। नहीं तो क्या होता है, हर बच्चा 12वीं करने के बाद या ग्रेजुएशन करने या नौकरी ढूंढता फिरता है। अगर सारे नौकरी ढूंढते फिरेंगे तो फिर नौकरियां इतनी कहां से आएंगी?
बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम बच्चों को बिजनेस करने के लिए, दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हमें अब इस तरफ सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाएं, वो बहुत जरूरी है। आप सब शिक्षकों को एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई। आप देश को ऐसे ही आगे लेके जाएं, देश का भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया।